तो पिछले एपिसोड में सिंगजुन मीतयान माउंटेन के अंदर एक पैलेस के सामने आ गया था, जहां पर उसे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए नजर आए थे। अब इस बात के वजह से सिंगजुन को यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब लगने लगा था और फिर वो कहने लगता है कि ये कंकाल ऐसे कल्टीवेटर के होंगे जो कि अपने पूरे लाइफ टाइम में मार्शल एम्परर रहा होगा। लेकिन सिंगजुन जब इन कंकाल को और भी ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में इसके अंदर वू हुआंग की पावर नजर आ रही थी और इसी के साथ ऐसा लग रहा था कि इनके सोल को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया हो। अब इन सभी बातों की वजह से सिंगजुन को काफी अजीब लगने लगा था, जिसके वजह से वो समझ जाता है कि इस पैलेस के अंदर कोई ना कोई सीक्रेट जरूर छुपा हुआ है। अब इसी के बारे में पता लगाने के लिए सिंगजुन इस पैलेस के अंदर चला गया था, जिसके अंदर जाते ही वहाँ का दरवाजा फिर से अपने आप ही बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि ये पैलेस अंदर से काफी बड़ा था, लेकिन इसी के साथ यह जगह बहुत अजीब भी लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन इस पैलेस के बीचों बीच में आ गया था और फिर वो सोचने लगता है कि शायद यही जगह मीतयान पैलेस की आखिरी जगह होगी। लेकिन तभी सिंगजुन की नजर यहाँ पर लटके किसी अजीब से चीज के ऊपर जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि धड़कन के जैसी मूवमेंट भी हो रही थी। अब इस बात के वजह से सिंगजुन भी काफी हैरान हो गया था और इसी के साथ उसे यह भी पता चल जाता है कि इसमें से कोई चीज बाहर आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इस चीज के अंदर से कोई पावर बाहर आने लगती है और इसी के साथ यहाँ पर कोई फिगर भी प्रकट हो गई थी, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रहा था। इसके बाद वो सिंगजुन से कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक निर्वाणा लेवल वाला कल्टीवेटर भी यहाँ पर आने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अब बड़े अफसोस की बात है कि तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। अब इसको देखते ही सिंगजुन भी समझ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है, जिसके वजह से वो इसका सामना करने के लिए अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद सिंगजुन उससे कहने लगता है कि मैं तो किसी तरह से यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर जियांग चियांजू यहाँ पर आया होता तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो अब तक तुम्हारा भोजन बन गया होता। तब हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वह भी काफी हैरान हो गया था, जिसके बाद सिंगजुन उससे कहता है कि बहुत समय के बाद यह मीतयान माउंटेन ओपन हुआ है, जिसके वजह से तुम इस बात का फायदा उठाकर एम्परर वू के विल बनने का नाटक कर रहे हो और इसके अलावा तुमने तो यहाँ पर एक गोल्डन एंशिएंट स्प्रिंग को भी कंडेंस कर लिया है ताकि इसके लालच में आकर ताकतवर लोग यहाँ पर आए, और अगर वो इंसान कोई मीडियोकर टैलेंट वाला होता है तब तुम उसके स्पिरिट सी को सोख लेते हो ताकि तुम उसके आधार पर जिंदा रह सको। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ताकतवर आदमी आ जाता है तब तुम उसे पैलेस को सीज करने का मैजिक पावर दिखाते हो। अब इस बात के वजह से वह मिस्टीरियस फिगर भी काफी हैरान हो गया था और फिर वो सिंगजुन से पूछता है कि आखिर तुम इन सब के बारे में कैसे जानते हो। तब इस पर सिंगजुन उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात काफी अजीब लगी। इसके बाद वो उसे बताता है कि रास्ते में बहुत सारे बोन्स पड़े हुए थे और इसके अलावा वहाँ पे एम्परर वू के 4 स्केलेटन भी पड़े हुए हैं, जिनके कंडीशन को देख सिंगजुन समझ गया था कि उनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई होगी और इसके अलावा उनके अंदर से तो एम्परर वू के विल पावर को भी सोख लिया गया था, जिस बात के वजह से मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर कोई इविल सीक्रेट मौजूद है जो कि मार्शल एम्परर के विल पावर को भी सोख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगजुन को इसके आइडेंटिटी के बारे में भी पता चल गया था और फिर वो उससे कहता है कि फेमस एम्परर मीतयान वू, क्या मेरी बात गलत है। अब इस बात के वजह से एम्परर मीतयान काफी हैरान हो गया था और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि तुमने जो भी बात कही वो बिल्कुल सही थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब से तुम्हारी बॉडी मेरी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी पावर से इसके ऊपर अटैक करता है, जिसे देख सिंगजुन कहता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को लेना चाहते हो तो ये चीज तुम्हारे लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो अपने रिवर्स स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके मदद से उसने एम्परर मीतयान के अटैक को रोक दिया था और इसी के साथ उसके बॉडी को भी जख्मी कर दिया था। इसके बाद एम्परर मीतयान खुद से कहने लगता है कि इस वक्त मैं सोल के बॉडी के रूप में इनविजिबल हूँ, जिसके पावर से मैंने स्पिरिट होल्डिंग स्पाइडर सिल्क को कंडेंस किया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इस लड़के ने उसे कैसे काट दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से एम्परर मीतयान काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने स्पाइडर वेब का यूज करके सिंगजुन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद वो अपने जाइंट स्पाइडर का यूज करके अचानक से सिंगजुन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगजुन ने इसके लिए खुद को रेडी कर लिया था और इसलिए वो अपने हैवी स्वॉर्ड के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर मीतयान इसके अटैक को नहीं रोक पाया था और इस बार भी वो इसके अटैक से बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अब इस बात के वजह
वजह से एम्परर मीतियान और भी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर वो सोचने लगता है कि मैंने तो सोल बॉडी में हार्ट सूत्रा का यूज किया था और इसके अलावा मैं तो खुद 8वीं रैंक वाला एक मार्शल एम्परर भी हूँ, जिसके वजह से किसी ऑर्डिनरी इंसान के अंदर इस पावर को रोकने की ताकत नहीं है। और इसीलिए अब एम्परर मीतियान को समझ में आ गया था कि सिंगजुन के अंदर जरूर कोई अजीब बात है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिंगजुन अपने डेड सोल ड्वेलिंग को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे देख अब एम्परर मीतियान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उसने सुना था कि यह चीज एक 8वीं रैंक वाले मार्शल एम्परर से भी हायर लेवल वाली होती है। और इसीलिए अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह चीज इस लड़के के पास में कैसे हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एम्परर मीतियान सिंगजुन के बॉडी को सीज करना चाहता था ताकि वो इस तरीके से इसके पास वाले गॉडलेस वेपन को हासिल कर सके। लेकिन तभी इस बात पर सिंगजुन उससे कहता है कि यह बैटल तो अभी खत्म नहीं हुई है, जबकि तुम इसे हासिल करने के बारे में अभी से सोचने लगे हो। और फिर वो एम्परर मीतियान से कहता है अगर ऐसा भी समय आ जाता है तो मुझे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। तब इस पर एम्परर मीतियान सिंगजुन से कहने लगता है कि भले ही यह बैटल अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब इसे कंटिन्यू करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो सिंगजुन से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो हैवी स्वॉर्ड है उसके अंदर भले ही मेरे एम्परर वू के विल पावर को कंटेन करने की ताकत है, लेकिन इसके बाद भी तुम अपने इस कल्टीवेशन बेस और तलवारबाजी के मदद से मेरे सोल को इंजर्ड नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर मीतियान सिंगजुन को अंडर एस्टिमेट करने लगा था और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में हमेशा के लिए भी लड़ते रहो लेकिन उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तब इसके इस बात को सुनकर सिंगजुन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ और तुम्हें मेरे सामने गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि एम्परर मीतियान भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं था और फिर वो सिंगजुन से कहता है कि मेरे डिक्शनरी में गिव अप करने जैसा कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी भी कीमत पर सिंगजुन के बॉडी को हासिल करना चाहता है और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से खुद को एक बड़े से स्पाइडर के रूप में चेंज कर लेता है ताकि इस तरीके से वो सिंगजुन के ऊपर अटैक करके उसे आसानी से हरा सके। इसके बाद वो अचानक से सिंगजुन के ऊपर अपने किसी पावर से अटैक कर देता है, जिसे देख सिंगजुन कहता है कि एम्परर मीतियान मेरे सामने खड़े होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, और इसके अलावा तुमने तो मेरे ऊपर सोल के पावर का भी यूज कर दिया है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि सिंगजुन इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं करता और खुद जानबूझकर उसके सामने खड़ा रह जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से सिंगजुन बेहोश हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एम्परर मीतियान किसी दूसरे जगह पर आ गया था जो कहता है कि इस वक्त मैं सोल के बॉडी में इनविजिबल हूँ और इसका यूज करके मैं कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। लेकिन एम्परर मीतियान को समझ में नहीं आ रहा था कि सिंगजुन अचानक से उसके सामने इतना हम्बल कैसे बन गया और इसके अलावा आखिर वो ऐसी मिस्टीरियस मेथड के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि इस बार उसने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, जिस बात के वजह से वह काफी हैरान होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर मीतियान सिंगजुन के सोल को ट्राई करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि आखिर वो कैसा लगता है। इसके बाद वो सिंगजुन के सोल को जैसे ही चेक करना शुरू कर देता है, उसे वहाँ पर अपने सामने एक पैलेस नजर आता है, जिसे देख एम्परर मीतियान कहता है कि इस लड़के के दिमाग में ऐसा पैलेस कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह पैलेस बिल्कुल भी रियल नजर नहीं आ रहा था। अब इस बात के वजह से एम्परर मीतियान को समझ में आ जाता है कि इसे सोल के पावर से कंडेंस किया गया है और इसके अलावा उसे यह भी पता चल गया था कि यह चीज असल में काफी ताकतवर है। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर कोई टेलीपोर्टेशन गेट ओपन हो गया था, जिसके बाद इसका यूज करके एम्परर मीतियान फिर से पहले वाले जगह पर वापस आ गया था। लेकिन फिर वो देखता है कि इस वक्त सिंगजुन यहाँ के सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, जिस बात के वजह से उसका होश पूरी तरह से गायब हो गया था और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।